आइए हम सभी लोग कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम बड़े भाव से प्रेम से गाएंगे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएंगे। आइए हम सभी लोग प्रभु का नाम स्मरण करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। बोले सीताराम भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से हरि नाम संकीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे। कल कथा में हम सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रवण किया। झांकियों के माध्यम से हमने ठाकुर जी का दर्शन भी किया। आप सभी लोगों ने बधाइयों का आनंद लिया, खूब बधाई लूटे, खूब गाए, खूब सब लोगों ने नाचा, बहुत बहुत आनंद लिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहुई विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। तो नंद बाबा की खुशी को प्रथम बताया सुखदेव स्वामी ने। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। ऐसा लिखा है कि नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। कि धेनु नाम न्यूते प्रादार विप्रेभ्य समलंकृते। 2 लाख गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी। गायों के चरणों में चांदी मुड़वा करके, गायों के सिंग में सोना मुड़वा करके, पक्के जराब की चदरिया उड़ा करके 2 लाख
ब्राह्मणों को गौदान करी। बोलो राधे राधे। और 7 बनाए तिल के पहाड़, और तिल के पहाड़ पे सोने की चादर बिछा करके 7 आचार्यों को दान करी। बोलो राधे राधे। भजत बधाई धुन छाई तिहु लोकन में, आनंद महर के नचत सुर ताल की। लाला को जन्म सुनि देवन आनंद भयो, धुंध भी बाजे पुष्प बरसा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। क्योंकि ब्रज में ब्रज चंद भयो, जसोधा पर चंद भयो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी बड़े भाव से प्रेम से गा रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पाल की। पालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। जो बालक है उनको लड्डू पेड़ा दिए, जो बूढ़े थे उनको लापसी की व्यवस्था करवा दी। क्यों? बूढ़े लोग मुंह में दांत ना तो लड्डू कहां से खाएंगे। बोलो राधे राधे। यानी नंद बाबा ने उनके लिए लापसी की व्यवस्था करवाई दी। अब इतनो आनंद भयो, इतनो आनंद भयो, भूल गए गोपीगृह गोपिकान भूल गए। हुलसी मचाई रति प्रेम सरसाई में, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में। कीचन दे सबे पगे आनंद बधाई में। छोटी सुध चोटी कछोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मोद की हवाई में। जो गोपी दुबली पतली थी, लाला के जन्म के खुशी में मोटी है गई। बोलो राधे राधे। और जो गोपी बहुत मोटी थी, धक्का मुक्की में लेवल में आ गई। बोलो राधे राधे। अब गोपियां आकर के लाला को दर्शन कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
ब्रजवासी सहृदयुञ्जाना चिरं पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाभि सिंचन्तो जन्मोज्जगो। गोपियां लाला को दर्शन कर रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। नंदरानी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजारों वर्षों तक हमारा पालन करे, हमारी रक्षा करे। असली बात मुझे निकल गई, कहना चाहिए था जीवे, पर उनके मुख से निकल गया आपको लाला हमारा पालन करे। बोलो राधे राधे। और हरद्रा चरण दहलाद भी सिंचन्त्यो जन्मोज्जगो। हल्दी पीस करके दही में मिलाई और उसमें थोड़ा तेल भी डाल देनी। हरिद्राचूर्ण तैलाद भी, और बहुत बड़े बनाए तालाब, दही हल्दी तेल मिला करके बहुत बड़ा तालाब बनाए ब्रजवासी। अब हमने कहा था ना कि कल पीले पीले पहन करके आना। जो ब्रजवासी व्हाइट पहन करके आए उनके हाथ पांव को पकड़ करके वहां तालाब में डाल दें। डालते समय सफेद, निकलते समय पीले। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा देवी सब लोग तो आए पर रोहिणी जी नहीं आई उत्सव में। दोनों दौड़े दौड़े गए। देवी आपको चलना चाहिए। रोहिणी रोहिणी चमहाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासहस्रक कंठाभरणभूषिता। अब रोहिणी मैया नंद बाबा के आग्रह को कैसे टालें। रोहिणी जी भी उत्सव में आई और कन्हैया को गोदी में लेकर के बहुत नृत्य क्यों ऐसा लिखा है। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया। जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। अब नंद बाबा ने कहा आप लोग कन्हैया को खूब उत्सव मनाओ, खूब बधाइयां गाओ, खूब लुटो खूब लुटाओ। और हम चल रहे हैं। कहाँ? हम जा रहे हैं कंस को वार्षिक कर देने। रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। अब वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा रोने लगे। वसुदेव जी बधाई दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपके लाला के जन्म की। और नंद बाबा रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं अहोते देवकी पुत्र कंसेन बहुता एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा क्यों रो रहे हैं? नंद बाबा इसलिए रो रहे हैं वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है। आपकी भार्या देवकी के जितने भी पुत्र भय उन सभी पुत्रों को वह दुष्ट कंस ने मार दियो और अंत में एक कन्या पैदा भई, वो अनंत आकाश में उड़ गई। सुन करके बड़ो कष्ट भयो, बड़ो दुख भयो।
वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से क्या मिलने वाला है, रोने धोने से कुछ भी मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, अब आपके घर मेरा बड़ा बेटा तो है ही, बलराम जी को इशारा कर रहे हैं, और रही बात छोटे की, कन्हैया की, अजी हम तो कन्हैया को भी अपना ही मानते हैं। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल मन में विचार मत करियो, हमारो सो तुम्हारो सो एक ही बात है। हाँ, बिल्कुल मन में खेद मत करना। मैंने असली बात तो कह दी। इधर वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपको जितना जल्द हो सके वार्षिक कर दे करके गोकुल में पहुंचना चाहिए। इधर नंद बाबा ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। अकासुर, बकासुर, व्यमासुर, अर्षासुर, केसी, धेनुकासुर सबको बुलवाया और कंस ने कहा कृष्ण बड़ा होकर के हमको मारे, पहले ही उसको हम खत्म कर दें। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अच्छा प्यार से बोलो राधे राधे। कौन मारने जाएगा कृष्ण को? पुतना बोली मैं जाऊंगी। कैसे जाऊंगी बहन जी? पुतना बोली अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी, जितने छोटे छोटे बच्चे पैदा भये हैं सबको दूध पिला करके और मार दूंगी, बात खत्म। कंस ने कहा बहन जी आपको घर में कौन घुसने देगा? 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, काला काला चेहरा, विकराल शरीर, लंबी तगड़ी भुजाएं, कौन आपको घर में घुसने देगा? पुतना बोली आप चिंता मत कीजिए, दांत लंबे हैं तो क्या कैंची से झड़वा के चली जाऊंगी, काली हो तो क्या ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। उस पर भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। इधर सभी गोपियां मैया यशोदा कन्हैया को पालना झुला रही है। कन्हैया झूले पहले ना ने कोले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना ने कोले जोटा दीजो। नंद लाला झूले पलना ने कोले जोटा दीजो। होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो, निक होले होले। नंद लाला ओ मेरे कनमा, मेरा लाला झूले पलना, निक होले जोटा दीजो, मेरा लाला। काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो। काहे को यक बनो है पालनो। काहे को लागे पूजन खोले जोटा दीजो। हाँ रतन जड़ क्रिया को बन है पालना। रतन जड़ क्रिया को बन है पालना। रतन जड़ क्रिया को बन है पालना। रतन जड़ क्रिया को रेशम को
ने कहोले जोटा दीजो। बोले नंद के लाला की। अब कन्हैया पालना झूल रहे तो आई बीच में पहुंच गई पूतना मौसी। कन्हैया की खास नहीं तो अगल बगल की पूतना मौसी पहुंच गई। यशोदा जी ने देखा, बहना आप कहाँ से आई हैं? देखो बहन बात ऐसी है, हमारे पतिदेव आकर के लाला को दर्शन करके चले गए, तो मैं सोची कि मैं काहे को पीछे रहूं, सो मैं भी आ गई लाला को दर्शन करना। यशोदा जी सोची कि कोई ब्राह्मणी है, सुंदर वेश बना करके पूतना आई थी। जाओ बहना भीतर लाला सो रहे हो, जाकर के भीतर लाला को दर्शन कर लो। अरे हमारा लाला थोड़ी है, आप सबके के आशीर्वाद से बुढ़ापे में लाला भय है, बुढ़ापे में कहूँ लाला होए। देखो संतों ने ब्राह्मणों ने कृपा करी, भगवान ने कृपा कर दी, आप सबने आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में लाला भयो है। यशोदा जी चली गई बाहर। बाहर बहुत अतिथि आए हुए हैं, सबका सत्कार करना। और पूतना पहुंच गई भीतर। कन्हैया पालने में सो रहे थे। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया, कन्हैया ने पूतना के चेहरे को देखा, तुरंत अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए, दोनों आंखों को बंद कर लिए। बंद क्यों कर लिए? भगवान अपने आंखों को क्यों बंद किए? भगवान डर गए होंगे। बोले डरे नहीं तो आंखें क्यों बंद किए? आंख इसलिए बंद कर लिए कि भगवान मायापति हैं और पूतना मायावती है। बोलो राधे राधे। माया का पूतना है, माया नकली रूप बना करके आई है। तो भगवान ने सोचा कि ये अपनी लीला करना चाहती है, हमको स्तनपान कराना चाहती है। राक्षसी जो सुंदरी बन करके आई है और मैं नेत्रों को खोल दूंगा तो माया का वेश बना करके आई है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक और बात, भगवान ने इसलिए दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि रामा अवतार में सबसे पहले हमको स्त्री को मारना पड़ा, राक्षसी को, और कृष्ण अवतार में भी सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ेगा, इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया। या फिर भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया, भगवान ने सोचा कि हम ब्रज में जन्म लेकर के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री का श्री गणेश तो हुआ नहीं, माखन मिश्री का उद्घाटन तो हुआ नहीं, पहले ही पूतना मौसी हमको जहर पिलाने आ गई। बोलो राधे राधे। पूतना का विकराल शरीर कन्हैया को अपने गोदी में लेकर के अपना स्तनपान कराया। गोविंद पूतना का स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। अब तो पूतना चिल्लाई, अरे लाला, अरे कन्हैया, छोड़ छोड़ छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमें तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो तो आवे ना। हम तो बस पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते हैं। पहले तो जीव को हम दूर भगाते हैं, पहले तो जीव को माया में फंसाते हैं, और एक बार जीव को जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर चाहे वो कुछ भी कर ले उसको छोड़ते नहीं है। बोलो राधे राधे। एक गोपी तो कन्हैया से परेशान हो गई। कन्हैया चित्त में आकर के ऐसा बस गया कि कन्हैया को अपने चित्त से बाहर निकलना चाहती है, भूल जाना चाहती है।
पीछे मोबाइल मत बजाओ। बोलो राधे राधे। एक गोपी यमुना के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही थी। नारद जी पहुंच गए। अरे गोपी, तू किस देवता का ध्यान कर रही है? सारी दुनिया जिनका ध्यान करती है वो भगवान तेरे गोपियों के आगे पीछे घूमते हैं, तो तू किस भगवान का ध्यान कर रही है? गोपी बोली, मैं काऊ देवी देवता को ध्यान नहीं कर रही हूँ। तो आंख बंद करके क्या कर रही हो? गोपी बोली, नारद जी मेरी एक समस्या है, मैं उसी समस्या का समाधान पाना चाहती हूँ। कौन सी समस्या है? गोपी बोली, सांवला सलोना कन्हैया हमारे चित्त में आकर के ऐसा चिपक गया है कि मैं उसी को निकालने का अभ्यास कर रही हूं। नारद जी ने कहा, बाप, बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी एक झलक उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, और ये गोपी भगवान को अपने चित्त से निकालने का प्रयास कर रही है। गोपी बोली, नारद जी मेरी बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन की बात सुनो। एक दिन मैं धान कुट रही थी। सासू जी बोली, बहू आज भात बनाना है, जाओ धान कुट लाओ। मैं धान कुट रही थी और कन्हैया बगल में आके खड़ा हो गया, हमसे बातें करने लगा। भाभी जी नाराज हो गई हो क्या? मोटे बातें नहीं करोगी? मैं कन्हैया से बातें करने लगी, बतराने लगी, वो भी बातें करने लगा, मैं भी बातें करने लगी। थोड़ी देर में सासू जी पीछे से आई, बहू पागल हो गई हो क्या? अकेले खड़ी खड़ी किससे बातें कर रही हो? तब मुँह को ध्यान आए, हे भगवान यहाँ कोई नंद को छोड़ा नहीं है। एक दिन के बाद सुनो नारद जी, मैं गाय धो रही थी, इतने में कन्हैया आके बैठ गया बगल में। भाभी जी मैं कितने दिनों को भूखा हूँ, सबरे दूध दूध जाओगी, मुझे नहीं पिलाओगी क्या? मैं बोली, अच्छा अपना मुंह खोल। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, मैं उसके मुंह में दूध देने लगी और घट घट करके पीने लगा। इतने में सासू जी आई, बहू पागल हो गई हो क्या? तेरा दिमाग खराब है? तेरी मती मारी गई? बुद्धि खराब है? तेरे भाग खा रखी है क्या? मैंने कहा, क्या हुआ? अरे जरा ध्यान से देख, सारा दूध नीचे जमीन में फैल रहा है। तब मुझ को ध्यान आया, हे भगवान यहाँ कोई नंद का छोरा नहीं है, ये तो हमारे अंतर हृदय में भाव जगत का श्री कृष्ण जो बस गया है, वही बार बार आकर के हमको परेशान कर रहा है। नारद जी मैं काऊ देवी देवता को ध्यान नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चित्त से चित्तचोर को, कन्हैया को बाहर निकालने का अभ्यास कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। तो पहले कन्हैया किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। बोलो राधे राधे। अब पुतना कन्हैया को लेकर के अनंत आकाश मुड़ गई। मेरे प्रभु ने उसके प्राणों का आकर्षण किया, धड़ाम से पुतना जमीन पर गिर पड़ी। पुतना धरती पर जब गिरी तो लिखा है कि 3 गैविती में गिरी। एक गैविती में 2 कोस होता है, 3 गैविती मतलब 6 कोस। 6 कोस का मतलब 12 मील, 12 मील का मतलब 18 किलोमीटर। पुतना का जो शरीर गिरा 18 किलोमीटर में गिरा। बोलो राधे राधे। और ब्रजवासी तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। पुतना का पांव गिरा पैगाम में, पुतना का हाथ गिरा हाथरस में, पुतना की नाक गिरी नागपुर में, पुतना का कान गिरो कानपुर में जाके। बोलो राधे राधे। इतना विशाल का है शरीर। अब तो इतने जोर से आवाज हुई, सब माताएं दौड़ी, अरे कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ गए हो? बोले मालूम नहीं। एक छोटा सा नन्हा सा गोपाल कन्हैया को देखा था कि वो पुतना के ऊपर बैठ करके और आकाश में उड़ रहा था। पुतना उसको आकाश में लेकर के गई। एक सखा ने बोला, भैया हमने देखा है कन्हैया को। बोले कहाँ गया? बोले हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे।
मैया बोली चुपदारी के हेलीकॉप्टर कहां से आ गए। और सारी माताएं दौड़ी जाकर के देखी कन्हैया पुतना के ऊपर बैठ करके पुतना का स्तनपान कर रहे हैं। पुतना तो मर गई, हे भगवान, लाला ने राक्षसी को छू लियो है। जैसे तैसे नीचे उतारी, गौशाला में ले गई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। माताओं के एक पुराण होता है, वात्सल्य पुराण। बच्चे को झाड़ा लगाती हैं, मुंह से कुछ बोलती हैं। अब इन सब से कुछ होता है कि नहीं, या तो झाड़ने वाली मैया जाने, या तो ऊपर वाला कन्हैया जाने। वो तो राधे राधे। गाय के मुंह से झाड़ा लगा रही हैं, गाय के धूल को कन्हैया के ऊपर लेपन कर रही हैं, गोमूत्र से स्नान करवा रही हैं। भागवत में लिखा है, गोमूत्र स्नान पीत्वा पुनर्गोरज सर्वगम। और कन्हैया का ही नाम और कन्हैया को ही झाड़ा लगा रही है। गोविंद के ही नाम से गोविंद को ही झाड़ रही है। बोल राधे राधे, मंत्र बोल रही है। मंत्रयाण ऋषिकेश प्राणा नारायणो तो श्वेतद्वीपदिश्यत्वं मनो योगेश्वरो तो। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, नाम भी मेरा, झाड़ा भी हमी को लग रहा है, नाम भी हमारा है और झाड़ा भी हमी को लग रहा है। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब इधर ब्रजवासी लोग पुतना के शरीर को यमुना के किनारे ले जा करके, जब पुतना के शरीर को जलाया गया, उसमें से सुगंधी निकल रही है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी सुगंधी क्यों निकल रही है? ये राक्षसी थी, इसका काम अच्छा नहीं था, नाम अच्छा नहीं था। भगवान सुखदेव बोले, राजन, जो भगवान का नाम ले लेता है वो भवसागर पार हो जाता है। तो जो भगवान को अपनी गोदी में लेकर के अपना स्तन पान कराई हो, अपना दूध पिलाई हो, माँ का काम की हो, जो माँ का काम क्या है? बच्चे को अपने गोदी में लेकर के अपना दूध पिलाना। और पुतना भी भगवान को अपनी गोदी में लेकर के जो अपना स्तनपान कराई, अपना दूध पिलाई। भले वो जहर पिला रही थी, पर काम तो माँ का कर रही थी ना, काम तो मैया का किया। इसलिए भगवान ने उसको वही गति प्रदान किया जो गति मैया यशोदा को बाद में मिलने वाली है। बोलो राधे राधे। अहो स्तनकालकूटं जिघांसया पाय राक्षसाध्वी लेभे गतिं धातृविरातदन्यं तं वादयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भगवान को न जाने कौन सा गुण अच्छा लगता है, और भगवान तो दोषों को देखते ही नहीं, भगवान तो बस गुण को देखते हैं। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। भैया लोरी गा गा के कन्हैया को सुला रही है। छगन छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निदिया आजा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। एक तृणावर्त नामक राक्षस आया। तृणों का समूह गोविंद को उठा करके आकाश में ले गया। मेरे प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। अब नंद बाबा तो भूल गए कि लाला को नामकरण भी करना चाहिए। बसदेव जी अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया और कहा, आपको हमारे पुत्रों का नामकरण करना है।
गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ आए। नंद बाबा ने पूछा, बोले हम नामकरण करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ 2-2 बालक हैं, हमें दोनों में काहू को नामकरण आए भैया, और आपके श्री बनते है जाए, कितनी बढ़िया बात है। यशोदा जी से बोले, यशोदा जी और रोहिणी जी ने आपस में विचार किया, पता नहीं कैसा ज्योतिषी है, बढ़िया है कि खड़िया पलटन है। बोलो राधे राधे। ज्योतिषी की परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों माताएं बालकों का अदला बदली करके चली गई। कन्हैया को अपनी गोदी में रोहिणी जी ले ली और बलराम जी को यशोदा जी। देखे तो सही बाबा बताता है कि नहीं। दोनों माताएं लेकर के गई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा यशोदा जी की ओर और यशोदा जी की गोदी में बलराम जी को देखा, मैया दोनों माताएं कितनी चालाक है, अपने बालकों का अदला बदली करके लेकर के आई है। मैया ये तो तेरे बालक है ही नहीं। मैया बोली मेरे राय तो कौन को है, मेरे ही तो है। नहीं मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोणे आख्यासते रामैते बलहधिक्याद बलम विदो। मैया ये तो रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम बलराम होगा, हलधर होगा, दाऊ दयाल होगा। और तेरी गोदी में जो बालक है ना, इनके नाम अनेक अनुपा। इनका कृष्ण नाम होगा, इनका गोपाल नाम होगा। गोपाला गोपाला जय हो नंद लाला, गोपाला गोपाला। इनके अनेक नाम होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वार, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर नामकरण किया है कन्हैया का। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए। 2 दांत ऊपर है, 3 दांत नीचे हैं, दांत भी जम गए। मैया यशोदा जी आई बाहर से, मैया को देखा और तोतली भाषा में बोल पड़े, मैया मैया। इतने में बलराम जी आए। बलराम जी को देखा, कन्हैया ने बोल पड़े, भैया। तब तक नंद बाबा आए, बोले बाबा बाबा। सूरदास जी ने देख लिया, सुन लिया, और सूरदास जी कलम उठाए और तुरंत लिख दिए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। शृणु सखि कौतुकमेकम् नन्दनिकेतां गणे मया दृष्टम्। गोधूलिधू सरितांग नृत्यन्ति वेदांत सिद्धांत।
आज कन्हैया नंदरानी यशोदा के आंगन में नाच रहे थे, ठुमक ठुमक करके नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। एक गोपी ने देख लिया, बहुत खुश हुई, दौड़ करके आई, सब गोपियों के बीच में बोल पड़ी, आज हमने कन्हैया को नंदरानी यशोदा के आंगन में नृत्य करते हुए नाचते हुए देखा है। सब गोपियों के मन में भाव हुआ कि हम भी कन्हैया को नाचते हुए देखेंगे। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज इन आंखों से ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना दुल्हाना तो बहाना है। गोपियां आपस में विचार की, हम भी लाला को देखने जाएंगे, हम भी कन्हैया को देखने जाएंगे। पर हमारी सासू जी तो बड़ी, सासू किसको कहते हैं? एक संत कहते थे, सास उसी को कहते हैं जो अपने बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी को सासू कहते हैं। बोलो राधे राधे। सासू जी तो जाने नहीं देंगी, कोई ना कोई बहाना चाहिए कन्हैया को देखने के लिए। अपने ही घर की अपने ही माट मटकियों को फोड़ दिया। गोपियों ने अपने अपने माट मटकियों को अपने हाथ से फोड़ दिया। सासू जी आई, कैसे मटकी फोड़ी? बोले नंद का छोरा आया था, सब मटकी फोड़ के चला गया। सासू जी बोली, देखो जाओ लहाना देके फट से चली आओ। हाँ, गोपियां तो यही चाहती थी। गोपियां गई, नंदरानी यशोदा के सामने बोल रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, वस्तान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद तदधिपया कल्पितैस्ते हो गई। आपके लाला हमारे घर पर आते हैं और आकर के हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। मैया बोली, तो अच्छी बात है, काम ही तो करता है। नहीं मैया, गाय दुहने का समय होता है उसे 1 घंटे पहले खोल देता है, सब बछड़े दूध पी जाते हैं। जब हम गाय दुहने जाती हैं तो 1 छटाक भी दूध नहीं मिलता। भैया बोले, तो डांट दियो करो। गोपी बोली, डांटने जाती हैं तो खिलखिल करके हंसने लगते हैं, और जब ये हंसते हैं तो इनकी हंसी देख करके हमको भी हंसी आ जाती है। तो इसमें मेरा क्या दोष है? गोपियां बोली, नहीं भैया, आपके लाला हमारे घर पर आए और आ करके माखन की चोरी करें, माखन चुरा के खाएं। मैया बोली, एक बात बता, मुट्ठी भर तो आपकी कमर है, 3 अंगुल को पेट है, कितना माखन खातो है वो? ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम माखन खातो है वो। हमारे घर माखन की कमी थोड़ी है। हाँ, हमारे घर से आकर के तुम मटके के मटके माखन ले जाया करो। हाँ, गोपी बोली, शिक्षा मत दीजिए मैया, हम ये भी कर चुकी हैं। जब इनको हम राजी से माखन दे देती हैं तो मुंह टेढ़ो करके कहते हैं, हमें तो चोरी को ही माखन मीठो लगे, राजी को माखन मीठो नहीं लगे, चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। बोलो राधे राधे। हाँ, देख मैया, लाला को समझा ले, हाँ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मैया बोली, हमारे घर इतनी गायें हैं, 9 लाख गाय, नंद बाबा को आकर के मटकी जितना चाहो उतना मटकी के माखन ले जाओ। हाँ, 50-50 मटकी माखन को ले जाओ। गोपियां बोली, आप तो नाराज हो रही हैं, अजी आपको लाला माखन चुरा के खाए तो हमें बुरा नहीं लगे, तो लानो काय को लेके आई हो? बोले, खाली अपने थोड़ी खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं, और चलते चलाते मटकी को भी फोड़ाते हैं। इनकी मंडली बड़ी है, इनकी मंडली का नाम है बाल
गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। शरारत क्या कहो नटखट की, शरारत क्या क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, हाँ गगरिया फोड़ दी मेरी। शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, हाँ फोड़ दी मेरी। भैया माखन भी चुरा कर खाते हैं, ग्वाल बालों को भी खिलाते हैं, ऊपर बंदरों को भी लुटाते हैं, और चलते चलते मटकी भी फोड़ के आते हैं, और मुझ पर ताव दे के कहते हैं नंद का छोरा माखन खाए के जा रहा है, जिसको रोकना है वो रोक ले। बोलो राधे राधे। मैया बोली बहना एक काम करो, मटकी को छुपा करके रखा करो। अब मैं कहा समझाऊं या लाला को, ऊपर छींकों पर लटका दो। गोपिया बोली छींके पर लटका देते हैं तो उखड़ डगरा के लेकर के आते हैं, उसके ऊपर एक ग्वाल बाल को खड़े कर देते हैं, उसके ऊपर खुद चढ़ जाते हैं और माखन उतार के सबरे खा जाते हैं। अच्छा देख बहना, पीपल पर टांग दियो कर, ऊपर ऊंचे, बोले ऊंचे पीपल पर टांग देती है ना तो लंबा सा बांस लेकर के आते हैं और उसी में छेद कर देते हैं और ऊक लगा करके सबरे माखन पी जाते हैं। मैया बोले काम कर बहना, तू अंधेरी कोठरी में धर दियो कर। गोपियां बोली हम यह भी कर चुकी हैं, अंधेरी कोठरी में रख देती हैं। अंधेरे में इनको और कुछ तो दिखाई नहीं देता है, पर माखन जरूर दिखाई दे जाता है। इनके हाथ में जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जो आपने कड़ूले पहना रखे हैं ना, इनके उजाले में इनके प्रकाश में और कुछ नहीं दिखता, लेकिन माखन दिख जाता है। मैया बोली अब इनको नहीं पहनाऊंगी, अब मैं उतार कर रख दूंगी, अब जाके भाग में है ही ना, अब इसको पहनाऊंगी नहीं। हाँ गोपियां बोली मैया आप तो नाराज है रही है, मत उतारो रहने दो। मैया बोली उतारने भी नहीं दे रही हो, रानू भी लेकर के आई हो। गोपियां बोली मैया हम तो ये कह रही हैं कि जब हम लोग चली जाएं तो निक लाला को समझा देना। बोलो राधे राधे। एक गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की, तो बता बहना तेरे घर में कहा धमकी हो? नहीं मैया मैं नहीं बताऊंगी। अरे बता तो सही। नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है बताने में। अरे बता तो सही कहा क्यों तेरे घर में? बोले नहीं मैया बड़ी शर्म आ रही है मैं नहीं बता रही। अरे बता तो सही तेरे घर में कहा धमकी हो? बोले मैया हमारे पतिदेव का 50वां जन्मदिन था, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, संत ब्राह्मणों को भोजन प्रसाद पवाए, सब लोग भोजन प्रसाद पा करके चले गए। हम और हमारे पतिदेव भोजन प्रसाद पा करके एक एक घाट पे सो गए। अब न जाने किधर से कहां से आपका कन्हैया आया और हमारे पतिदेव की लंबी दाढ़ी और हमारी लंबी चुटिया एक ही में काट दे करके भाग गया। अब जैसे ही रात को 2 बजे हमारे पतिदेव को प्यास लगी, बिस्तर पर से जैसे ही उठे वैसे उनकी दाढ़ी जोर से खींची। मैं बोली क्या कर रहे हो? वो बोले अरे क्या कर रही हो? मेरी चुटिया खींची, उनकी दाढ़ी खींची। खींचा खींची में हमारे पतिदेव के दाढ़ी के बाल के बोलो रहते ऐसे ऐसे उधम करे। एकदा क्रीडमानस्ते कृष्णोर्जं भक्षितुमा
इति मात्रे निवेदयन् কে নীল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা নদিয়া নগরে সচি মাতার ঘরে উদয় হলো নিমাই চা मधुमाखा हरिणा नदिया नगरे सची मातारी घरे नदिया उदय हलो निमाई चा नील रे कोथाय छिल रे मधुमाखा हरिणा हरि नामे भाषा तोरी होए जाबे पार हरि नामे मातो हरा हरि नामे मातो हरा सारा ब्रज धाम नील रे कोथाय छिल रे मधुमाखा हरिणा मधुमाखा हरिणा एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णोऽमृतं भक्षितुमा इति मात्रे निवेदयन्। एक बार कन्हैया मिट्टी का ढेला उठाए मुख में रख लिए। मैया यशोदा कान पकड़ी, मुंह खोल। कन्हैया अपना मुंह खोले। कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। बोले विराट भगवान की। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, मैया यशोदा दही पिलो रही थी, कन्हैया पहुंच गई, मैया माखन दे दे। मैया बोली बेटा माखन तो नहीं करो ना, नहीं तो चंदा ले ले।
चंद्र खिलौना ले हो रे मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लौट यहीं धरती पर, तेरी गोद नहीं हो। इतने में एक गोपी आई, तेरा दूध भर रहा है मैया, कन्हैया को नीचे पटक करके गई दूध उतारना। कन्हैया को आई गुस्सा, जितनी माट मटकियां थी सब रेत तोड़ दिए। मैया दौड़ करके आई, देखा हे भगवान तो बिगड़ गया है। तेरो बिगड़ गयो नंदलाल, ये तो बिगड़ गया है। भैया डंडा उठाई, कन्हैया बड़ी जोर से भागे, पकड़ करके उखल में बांध दिया। कन्हैया उखल डगराते डगराते गए, दो यमलाडू के वृक्ष खड़े थे। स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े, उसमें से दो सुंदर महापुरुष प्रकट हो गए, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। हे प्रभु, इन मुख से हम आपका नाम गाते रहे, कानों से आपकी कथा सुनते रहे, आपका ध्यान करते रहे, बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। अब नंद बाबा ब्रज के ग्वाल बाल सब ब्रजवासियों ने विचार किया, गोकुल से भी बढ़िया एक जगह है, वहां को नाम है वृंदावन। बोलिए राधे राधे। वनम वृंदावनम रामम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम, वृंदावन सब चले गए। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामकारी। बोले वृंदावन धाम की। अब कन्हैया गाय चराने जा रहे हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज कृष्ण बलराम गाय चराते चराते दूर चले गए। गाय चरा करके लौट रहे थे, एक ब्रजवासी आया, बोला नंद बाबा से, बाबा हमारी गाय काली दह में जल पीने गई, जल पीते ही मर गई। गोविंद ने सोच लिया कि जमुना जी से कालिया नाग को बाहर करना पड़ेगा। ग्वाल बालों को लिया, गेंद को लिया, खेलने के बहाने काली दह पर पहुंच गए। काली दह पर खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। खेलते 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 ऐसा टोल मारा कि गेंद जाकर के सीधे काली दह में गिर गई। श्री दामा ने कहा मैं तो अपनी गेंद लूंगा। कन्हैया कालिया कदम के डाल पर चढ़ गए और छलांग लगा करके काली दह में कूद पड़े। नागपत्नियों ने गोविंद को देखा और गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इतने में कालिया नाग जग गया, कन्हैया को अपने पूंछ में लपेट लिया। मेरे प्रभु अपने शरीर को बढ़ाया, वो तो लपेटता गया, फिर गोविंद अपने शरीर को छोटा कर लिए। जैसे ही बंधन ढीला पड़ा, कन्हैया छलांग लगा करके कालिया नाग के फन पर चढ़ करके और तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पनन परे, बिम 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 बिनती करत नाग बधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नृत्य करके कालिया नाग के फन को रक्त रंजित कर दिया है कन्हैया ने। बाद में कालिया नाग गोविंद की सुंदर स्तुति गाई और सीधे रमणक द्वीप में चला गया। बोले कालिया मर्दन भगवान की। आज कन्हैया गाय चरा करके जब आए
मैया यशोदा इंद्र की पूजा करने के लिए 56 भोग बना रही थी। खुरचन है खीर मोहन खुरसा, खुरचन है खीर मोहन खुरसा, खीर जलेबी पापड़ पकौड़े रसगुल्ला भुजिया समोसा सब चीज बना 56 प्रकार के। कढ़ी का छौंक लगाया, जैसे कढ़ी किया छन कन्हैया का ढोल गया मन। मैया एक पकौड़ी दे दे, मैया एक पकौड़ी दे दे, मैया एक पकौड़ी। मैया डंडा उठाई, नंद बाबा के पास में भाग करके गए। नंद बाबा ने कहा बेटा इंद्र की पूजा के लिए भोग बन रहा है। कन्हैया ने कहा बाबा यदि पूजा ही करना है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो, इंद्र की पूजा क्यों? सब लोगों ने कहा एक बार कन्हैया की बात मान करके हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। सब लोग 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में भोग रख करके और जा रहे हैं गिरिराज पूजन करने के लिए। बोले गोवर्धन महाराज के। आइए हम लोग भी चलें। कौन कौन लोग जाएंगे? जो लोग जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं और जो लोग नहीं जाना चाहते हैं बैठे रहें। जो लोग जाना चाहते हैं वो खड़े होकर के नाचते हुए जाएंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं बिरबीर नहीं माने बिरबनवा। नाचते हुए गाते हुए चलें, कीर्तन करते हुए बोल गोवर्धन महाराज की। जो लोग यहाँ नाच लेंगे कीर्तन कर लेंगे उनको गोवर्धन जाने का पुण्य, गोवर्धन जाने का फल यहीं से मिल जाएगा। गोवर्धन को रघुवीर न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को न माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। चंपा जाय चमेली जय रही चंपा जाय चमेली। चंपा जाय चमेली जय रही चंपा जाय चमेली। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, अररर नहीं माने करो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने करो मनवा। मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने। बोल गोवर्धन महाराज की। ₹5 की पाव जलेबी, ₹5 की ₹5 की पाव जलेबी। हाँ
5 रुपया की पाव जलेबी 5 रुपया की। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को खाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने करो मनवा। मैं तो गोवर्धन को खाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को खाऊं मेरो वीर। अपने अपने जगह पर ही नाचे और परिक्रमा कर ले। 3 परिक्रमा अपने अपने जगह पर, अपने अपने जगह पर 3 परिक्रमा कर ले। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गोवर्धन महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो बोल गोवर्धन महाराज की। आप सब लोग बैठ जाइए। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गोवर्धन महाराज के पास में गए, उनको जल से स्नान करवाए। भगवान वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की। इंद्र को पता चला कि इस साल हमारी पूजा नहीं हुई, इस साल गोवर्धन पूजा हो रही है। इंद्र इतनी जोर से बारिश किया, इतने जोर से बारिश किया कि ब्रजवासी घबरा गए, गोविंद की शरण में गए। और कन्हैया सबके देखते ही देखते 7 कोस के गिरिराज को एक अन्य उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी भगवान की। तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज को धारण किए हैं। तो हम कन्हैया को धारण करने दें।